भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से अब पशुओं में भी दुग्ध क्रांति लाई जा सकती है। ब्राजील इसका ताजा तरीन उदाहरण है। ब्राजील में भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से ऐसे दुधारू पशु जो कम दूध देने वाले हैं, उनमें इस तकनीक का प्रयोग करके उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि की गई। अब इसी तकनीक को उत्तर प्रदेश अपनाने जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के बरेली में अनुसंधान शुरू हो गया है। हमारी जो देसी गाय समस्या ये है कि पशुपालक दूध देने के बाद गाय को छोड़ देता है, क्योंकि देसी गाय दूध कम देती है। लेकिन आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को हम अवगत कराना चाहते हैं, देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर ही देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। तो देसी गाय के नस्ल में सुधार करने के लिए हम देसी गाय में साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय का सेवन फ्री देने का काम कर रहे हैं, ताकि इनके दूध की गुणवत्ता बढ़ जाए। और दूध, क्योंकि हम 2 बातें आपको और जानकारी में देना चाहेंगे। कनाडा हमारे देश से देसी गाय मांग के ले गया। मैं देखने गया था वहाँ गौशाला को। 60 लीटर दूध गाय दे रही है। दूध में उत्पादन में वृद्धि हुई, गुणवत्ता बढ़ी है। ब्राजील गिरी गाय ले गया। हमारी गाय 10 लीटर दूध देती थी, वहाँ 60 लीटर दूध दे रही है। तो ठीक इसी तरीके से हम बरेली में भी ब्राजील के लोग आकर भ्रूण प्रत्यारोपण करेंगे देसी गायों में। हम इसको एक नया प्रतिष्ठान के रूप में IVRI के सहयोग से इस काम को हम बरेली में भी करने का काम कर रहे हैं। इस तकनीक के माध्यम से ऐसे छुट्टा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं या ऐसी नस्ल के पशु जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता कम हो गई है, उनको भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं। गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसकी प्राथमिकता पर किसान है। और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की, जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा FPO तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक FPO के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है, जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो FPOs मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक FPO को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार FPO की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है।
सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक एफपीओ बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक एफपीओ का गठन किया गया और एफपीओ के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो एफपीओ है, इसमें हमारे एफपीओ में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन एफपीओ का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर एफपीओ स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं।